हेलो स्टूडेंट्स, मैं लोकेश पाराशर आप सबके सामने फिर से हाजिर हूँ अपने वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम पार्ट थर्ड पढ़ने वाले हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट का। मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में थोड़ा मतलब 2 लेक्चर्स में आपको थोड़ा बहुत बताया था कि क्या क्या उसमें होता है, कैसे कैसे होता है। अब उस सब चीज को है ना को रिलेट करते हुए आगे भी बढ़ेंगे, क्योंकि है ना अभी अपन का चैप्टर कंप्लीट करना मेन है। और जैसे कि मैंने आपको है ना कल मैंने पहली बार लाइव क्लास ली थी, ऐसे ही लाइव क्लास लेकर है ना जितना अभी तक पढ़ा है अपन ने बुक सेकंड में, वो सब रिवीजन के तौर पे पौन घंटे के अंदर मतलब 45 मिनट के अंदर अपन सब कुछ है ना रिवाइज कर देंगे उसमें। तो उससे पहले अपन है ना पहले चैप्टर खत्म कर लेते हैं। लाइव वीडियो अपन है ना देखेंगे, जल्दी जल्दी बनाएंगे, टेंशन ना लो। तो अपन ने कल है ना मतलब पिछले लेक्चर में हमने ब्रांडिंग के बारे में पढ़ लिया था। ब्रांडिंग के मैंने आपको बता दिया था कि ब्रांडिंग क्या होती है। ब्रांडिंग किसी भी प्रोडक्ट को स्पेशली उस प्रोडक्ट के बाद मतलब उस प्रोडक्ट को माइंड में सेट करने के लिए एक ब्रांड को चुना जाता है। वो ब्रांडिंग का काम क्या होता है? उस ब्रांडिंग का मेनली काम होता है कि अगर अपन है ना उस ब्रांड के बारे में सोचेंगे तो हमारे दिमाग में ये प्रोडक्ट आएगा, या फिर हम उस किसी प्रोडक्ट के बारे में सोचेंगे तो आपके दिमाग में वही ब्रांड आएगा। तो अब जैसे कि आप सोचो, आपको है ना मैगी के बारे में कहा जाए तो मैगी कौन सी याद आएगी? नेस्ले की मैगी याद आएगी ना। आपको बिस्किट के बारे में कहा जाए, स्पेशली बिस्किट के बारे में कहा जाए, तो सबसे पहले आपका दिमाग है ना किस बिस्किट पर जाएगा? पार्ले पर, पार्ले जी पे जाएगा ना। उसी तरह से अगर आपको नमकीन के बारे में कहा जाए तो सबसे पहले कौन सी नमकीन पे जाएगा? पीका जी नमकीन पे ना। ऐसे तो नहीं है कि किसी पे भी पहुंच जाएगा। तो ये ब्रांड्स हैं और ये ब्रांड आपके माइंड में है ना सेट हो जाते हैं, इसलिए ब्रांडिंग है ना अपन के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है ब्रांडिंग करना। अब हमने ब्रांडिंग के बारे में ये सब जानी थी, क्वालिफिकेशन जाना था, मतलब क्वालिटी क्या क्या होती है ब्रांडिंग से, ये सारी चीज़ें जानी। साथ में हमने एडवांटेजेस और जाने थे ब्रांडिंग के। अब हम देखेंगे पैकिंग। पैकिंग के ऊपर मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था, फिर भी अब पैकिंग को फिर से शुरू करते हुए आगे बढ़ते हैं पैकिंग पर ही। तो पैकिंग होता क्या है? पैकिंग अपनी है ना एक चीज को अट्रैक्टिव वे में पैक करके है ना पब्लिकली दिखाना। आप भी देखते हो कि है ना जैसे कि जो अपन की टी शर्ट्स वगैरह होती हैं जिससे अपन है ना मार्केट में मतलब बाय करने के लिए जाते हैं, तो ज्यादातर उनकी कितनी अच्छी पैकिंग होती है कि उनको एक बार देखने से ही हमारा मन कहता है यार ये तो बहुत अच्छी लग रही है, ले लो इसे, कहता है ना। तो सेम चीज यहाँ पर हम देखते हैं। कैसे देखते हैं? हम ऐसे देखते हैं इसमें कि है ना जो चीज है, जो सामने हमारा पैकेट है, उस पैकेट के अंदर चीज को इतना ज्यादा अट्रैक्टिव वे में सजाया जाता है जिसकी वजह से हम है ना उस पर अट्रैक्ट हो जाते हैं, मनमोहित हो जाते हैं। और वो मनमोहिनी हमें है ना अपनी तरफ आकर्षित करती है और फिर हम उसे खरीद लेते हैं। तो यही चीज हम देखते हैं अपनी पैकिंग में। अब पैकिंग में क्या हेल्प होती है? गुड पैकिंग ऑफ्टन हेल्प इन सेलिंग द प्रोडक्ट, सो इट इज कॉल्ड द साइलेंट सेल्समैन। गुड पैकिंग अगर होती है तो कहीं ना कहीं पर ये एक साइलेंट सेल्समैन का काम करती है। किस तरह से करती है? अच्छी पैकिंग होगी ना, एक बहुत अच्छी पैकिंग होगी तो एक बार तो आपका दिमाग उधर जाएगा, एक बार तो मन करेगा यार ये देखे तो सही, अच्छा लगेगा तब लेंगे, नहीं लगेगा तो रहने देंगे। अब साइलेंट पैकिंग की वजह से मतलब साइलेंट सेल्समैन की वजह से वो पैकिंग है ना अपना काम कर गई, उसने आपका ध्यान आकर्षित कर लिया अपनी तरफ और आप उधर अट्रैक्ट होकर उस सामान को देखने के लिए चल दिए। अब चल दिए, अब उसके बाद तो वो सामान के ऊपर है कि सामान है ना आपको अच्छा लगे ना लगे, लेकिन उसकी पैकिंग ने तो आपको अट्रैक्ट किया ना। तो इस तरह से ये साइलेंट सेल्समैन हो गई अपनी, हो गई ना। इजीली मेथड से अपन कहेंगे ये अपनी साइलेंट सेल्समैन हो गई। अब हम देखें फंक्शन क्या होते हैं पैकिंग के। तो पैकिंग के फंक्शन होते हैं प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना। कैसे प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना? कि भैया पैकेट में प्रोडक्ट रखा है, पैकिंग देखो कैसी है, कैसी पैकिंग है। अब जैसे कि आप गिफ्ट में देखते हो, गिफ्ट आपको मिला तो आप एज्यूम करते हो ना यार इसमें क्या हो सकता है। आप उसकी साइज देखोगे और आप स्कूल में हो तो यार किताब हो सकती है, घड़ी हो सकती है, नोबल हो सकती है, डायरी हो सकती है, डिक्शनरी हो सकती है, ये सारी चीजें सोचोगे ना। उसी तरह से पैकिंग है ना आइडेंटिफाई करता है प्रोडक्ट को, हेल्प करता है कि है ना आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बारे में जाना जाए। और फिर प्रोडक्ट का प्रोटेक्शन, मतलब कि जैसे प्रोडक्ट का जो ऊपर का हिस्सा है उस पे है ना मिट्टी ना जम जाए, वो फट ना जाए, तो ऐसी चीजों को कवर अप भी कौन करता है? पैकिंग। पैकिंग कवर अप करती है जिससे कि नहीं सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये बिगड़े ना जल्दी। फिर कन्वेनियंस। कन्वेनियंस क्या होती है? इट प्रोवाइड्स कन्वेनियंस इन कैरेज, स्टॉकिंग एंड द कंज्यूमिंग। मतलब कि कन्वीनियंस एक तरह से वही कि है ना एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा रहा है तो भाई
सेल्स किया, देखो यहाँ से मैन्युफैक्चरर ने बना के तैयार कर दिया, मैन्युफैक्चरर से गया होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर, तो इन 3 जगह पर पहुंचा। इन 3 जगह पर पहुंचने में ऐसी दिक्कत तो आ सकती है कि बीच में है ना कुछ टूट फूट गया है, कुछ बिगड़ गया है, तो उसको बचाने का काम कौन करती है? पैकिंग। ठीक है। फिर प्रोडक्ट प्रमोशन, प्रोडक्ट को प्रमोट करती है पैकिंग। कैसे प्रोडक्ट को प्रमोट करती है? लाइक पैकिंग इज सिंप्लीफाइड द वर्क ऑफ सेल्स प्रमोशन। जैसे कि आपके सामने पैकिंग आई, ठीक है, आपके सामने पैकिंग आई, उसने आपको अट्रैक्ट कर दिया, अट्रैक्ट कर लिया। अब अट्रैक्शन के बाद किसी पैकिंग को खोला नहीं जाए, ये कह दे सेल्समैन कि नहीं सर, इसके आप है ना ऐसे ही देख सकते हो पैकिंग में, आप इसे खोल के नहीं देख सकते क्योंकि ये पूरा सील पैक है, इसे खोलोगे ना तो इसकी प्राइस घट जाएगी। ऐसी बात कहकर आपको कई बार ठगा जाता है ना, तो ये यही तो बात आ गई इसमें। इसमें आपको पैकिंग दिखाकर अट्रैक्ट कर लेंगे, और अट्रैक्ट करने के बाद आप उसे खरीद के ले आओगे घर पे। अब वो तो बात की बात है कि बिगड़े ना बिगड़े, लेकिन मेन चीज क्या है? प्रोडक्ट ने आपको प्रमोट, आपके सामने प्रमोट किया, पैकिंग ने प्रोडक्ट को, और आपने उस प्रोडक्ट को खरीद के अपने घर पे लेके रख दिया। ये सारी चीज हम इसमें देखते हैं। अब एडवांटेजेस देखें अगर प्रोडक्ट के, सॉरी पैकिंग के, तो एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं पैकिंग के? तो पैकिंग के एडवांटेजेस होते हैं लाइक रेजिंग स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन। देखना कि है ना उस प्रोडक्ट को जो हमने है ना बनाया है उसमें है ना कोई बाहरी केमिकल, बाहरी बैक्टीरिया चिपक ना जाए, वो प्रोडक्ट साफ रहे, गंदा ना हो, जिससे कि क्या होगा, वहां पे सैनिटेशन होगा, मतलब सफाई होगी उस प्रोडक्ट में, और साथ ही साथ में उसका एक स्टैंडर्ड बना रहेगा, एक हेल्थ सेंसिटिव होगा वो, मतलब कि हेल्थ उससे है ना बिगड़ेगी नहीं अपनी। अगर किसी खाने पीने के प्रोडक्ट में जो अपने सीधे मुंह के अंदर जा रहा है, अपने मुंह के अंदर जा रहा है, तो उससे अपन को डिजीज हो सकती है ना, तो उस चीज को कवर अप रखना। अब जैसे कि मैंने आपके सामने एक ये इमेज डाली है कोलगेट की, अगर ये आप सोच के देखो, क्या आप कोलगेट को खरीदते अगर वो है ना सिर्फ कोलगेट का जो अंदर का आपको देखते हो पेस्ट, टूथ, मतलब सॉरी पेस्ट, पेस्ट को अगर आपको थैली में बांध के दे देते, खरीदते? नहीं ना। तो ये जो एक्सटर्नल पैकिंग है ये इसी तरह की हेल्प कर रही है जिससे कि इसमें कुछ और बैक्टीरिया ना लगे, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ अच्छी रहे, और ये गंदा ना हो, जिससे कि सैनिटेशन की है ना जो प्रॉब्लम है उसको, मतलब सैनिटेशन की एक अच्छी चीज को है ना अप्लाई करा जा सके। फिर हम देखते हैं इनोवेशन, इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी। ये इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी भी डालती है, कैसे डालती है? लाइक ये डिफरेंट टाइप्स की रिसर्च कराती है। कैसे? ये आपके सामने एक कोलगेट का पैकेट दिखा, पहले कोलगेट कैसा आता था? एक आपने देखा होगा छोटा सा डिब्बा भी आता था जिसमें है ना पाउडर कोलगेट आता था, उसके बाद बदला कोलगेट, और है ना फिर अपन का पेस्ट बन गया, फिर उस कोलगेट को है ना एक्स्ट्रा कुछ उसमें इफेक्ट डाल के पैकेट पे लिख दिया तो हमें और ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगा, शाइनिंग डाल दिया पैकेट पे तो और ज्यादा अट्रैक्टिव हो गया, फिर हमने क्या किया कि क्लोजअप वगैरह सबको छोड़ो, कोलगेट को लो। ये सारी चीज हम देखते हैं, ये हमें अट्रैक्ट करती हैं, ये इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती हैं मार्केट में, और इस तरह से हम प्रोडक्ट की तरफ खींचे चले जाते हैं। देखो हर चीज एक से बढ़ के एक ऐसी लग रही है ना कि हर चीज क्या कह रही है कि हमें, मतलब प्रोडक्ट की पैकिंग की वजह से हम उस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, यही कोशिश कर रहा है ना अपन का एडवांटेजेस ऑफ पैकिंग में, है ना? तो यही चीज होती है प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करती है। कैसे प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करती है? डिफरेंट प्रोडक्ट्स, डिफरेंट पैकिंग, एंड डिफरेंट पैकिंग क्रिएट डिफरेंट आइडेंटिटी, ऑल द आइडेंटिटी आर डिफरेंट, देन इट इज सिंपली सेड दैट कि भाई ये चमक रहा है, ये है कोलगेट, ये चमक नहीं रहा है, ये है क्लोजअप। कैसे चमक रहा? मतलब पैकिंग, पैकिंग चमक रही है तो ये कोलगेट है, नहीं चमक रही तो ये क्लोजअप है। लाल पेस्ट है, लाल पेस्ट दिख रहा है तो ये अपन का क्लोजअप है, सफेद दिख रहा है तो ये हमारा कोलगेट है। ऐसी बात देखते हो ना, कई बार होती है ना। तो ये चीजें हम देखते हैं प्रोडक्ट में डिफरेंशिएट करने का काम करती है। अब प्रोडक्ट में डिफरेंशिएट सिर्फ इन दो तरह से तो नहीं हो सकती, उसकी साइज के हिसाब से होती है, साइज के हिसाब से, उसके मटेरियल के हिसाब से, जैसे कि सफेद है, लाल है, ठीक है ना? ये सारी चीजें, क्वालिटीज, क्वांटिटी, ये सारी चीजें है ना डिफरेंशिएट करती हैं प्रोडक्ट्स में, समझे? प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन आप समझ गए होंगे यकीन है मुझे। आगे हम चलें अगर,
तो आगे की बात हम करते हुए इस चीज को देखेंगे कि एडवांटेजेस हमारे हो गए पैकिंग के। अब थर्ड हमारा पोर्शन आता है जिसे हम कहते हैं लेबलिंग। लेबल चिपका देना, ये अपना प्रोडक्ट है भैया, लेबल चिपका दिया। इस प्रोडक्ट में आपको प्रोटीन मिलेगा इतना, फैट मिलेगा इतना, आपको कंज्यूम होगा जो कैल्शियम है वो इतना, और इसमें आप अगर और कुछ मिनरल्स देखना चाहें तो वो ये लिखे हुए मिनरल्स हैं। वो हमारा लेबलिंग हो गया। अब ये जो लेबलिंग है ये है ना, उसमें क्या क्या चीज कंटेन करी हुई है इसके बारे में बताता है, समझे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कमेंट में पीछे रह जाते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करे बिना कैसे रह जाते हैं? गलत काम, बात बहुत ही गलत बात है, गंदी बात। लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करे बिना आप लोग रहने नहीं चाहिए। सब लोग लाइक भी करेंगे, शेयर भी, सब्सक्राइब भी, कमेंट भी, याद रखना। नहीं किया ना तो भाई लोग बैंड बजा दूंगा। मजाक नहीं यार, क्या हो रहा है ये? 3-4 लाइक, इतनी महीनों, मतलब अपन 1-1.5 महीने से वीडियो बना रहे हैं यार, इतनी मेहनत कर रहे हैं। 2 बुक अपन ने कंप्लीट कर दी, सॉरी 3 बुक। तो ऐसा तो करो थोड़ा सा, कि है ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट को बढ़ाएं। ऐसा मजाक मत करो, बढ़ाओ, ठीक है? लेबलिंग का समझ गए। अब लेबलिंग क्या क्या तरह से हेल्प करती है? प्रमोशन, ये भाई सीधी सी बात है, प्रोडक्ट का प्रमोशन तो होकर रहेगा। और प्रोडक्ट का प्रमोशन कैसे होगा? प्रोडक्ट का प्रमोशन लेबलिंग से, पैकिंग से, ब्रांडिंग से, इनसे होगा। फिर ग्रेडिंग, ग्रेड दिए जाते हैं किस तरह से कि कौन सा प्रोडक्ट कितना बिक रहा है। तो मतलब ज्यादा बिकने वाला नंबर 1, कम बिकने वाला नंबर 2, ये चीज देखी। फिर और ग्रेडिंग किस तरह से दी जाते हैं कि है ना, कौन से प्रोडक्ट में कितना ज्यादा प्रोटीन मिला हुआ है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में ज्यादा पॉपुलर है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। इस तरह से ग्रेडिंग दी जाती है लेबलिंग के थ्रू। आइडेंटिफाइंग द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन होती है कि क्या क्या चीज है प्रोडक्ट में, कैसे कैसे हमें जरूरी है, क्या हमें जरूरी है तो अच्छी बात, नहीं है तो भगा। अब सीधी बात, फंक्शंस ऑफ लेबलिंग, फंक्शंस देखें अगर लेबलिंग के, क्या फंक्शंस होते हैं? डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाई इट्स कंटेंट्स। फंक्शन होते हैं लेबलिंग के कि प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करें। कैसे प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करें? पता है प्रोडक्ट के बारे में कि असल में प्रोडक्ट है क्या, और साथ में स्पेसिफाई करें कि उसमें क्या क्या कंटेंट मिले हुए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं पावर सेविंग गाइड, ये क्या है? ये एक बल्ब ही तो था ये, है ना, एक बल्ब, उसके अंदर की बातें बताई इसमें। अब ये क्या होता है? ये आपको बता रहा है कि इसके अंदर क्या क्या चीज है, और डिस्क्राइब कर रहा है कि अपना प्रोडक्ट क्या है। अपना प्रोडक्ट है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता है। फिर सेकंड, ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को ग्रेड देता है। जैसे कि आप देख रहे हैं 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, इस तरह से ग्रेडिंग देता है। और ये ग्रेडिंग प्रोडक्ट की एक गुडविल क्रिएट कर देता है, एक कंपनी को बढ़ा देता है, और प्रॉफिट अर्निंग में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। फिर थर्ड होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट और ब्रांड। देखो, फिर से ऊपर वाला क्वेश्चन, मतलब फंक्शन बन गया इसमें। डिस्क्राइब द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है। फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट और ब्रांड, प्रोडक्ट और ब्रांड के बारे में बता रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है। सेम हो गई ना, वर्ड बदल गया, डिस्क्राइब कर रहा है फिर आइडेंटिफाई कर रहा है। मतलब एक जगह पर तो बता रहा है और एक जगह पर पूछ रहा है, जान रहा है। सेम बात हो गई, अलग कुछ नहीं है इसमें। पता है आपके संग क्या होता है? आपको मिस गाइड किया जाता है। किस तरह से? ये अपनी बुक इतनी बड़ी है, कुछ बड़ी नहीं है बुक, बुक बड़ी नहीं है, बल्कि आपकी ये सोच उसको लेके है ना बहुत ज्यादा छोटी हो चुकी है। क्यों? क्योंकि आपको दिखती है बुक बड़ी, जबकि अगर रियलिटी में आप ध्यान से देखो ना, बुक कोई बड़ी नहीं है। बुक है इतनी सी, इत्तू सी बुक है। उस इत्तू सी बुक को अगर आपको आपके सामने रख दिया जाए तो आप तो है ना उसे यूं ही पढ़ लोगे ना। इसलिए उस बुक को इत्तू सी को इत्तू बनाया जाता है जिससे कि आपको डराया जा सके। एक तरह की बात को 10 तरह से लिखा जाता है जिससे कि आपको भटकाया जा सके। तो भटकना नहीं है। एनसीईआरटी लेट्स फील इट आपको इसी चीज को बताता है कि भाई हम भटकते नहीं हैं, हम वो धुरंधर हैं जो सामने आए हुए खली अंडरटेकर सबको मात दे सकते हैं विद आवर माइंड, अपने दिमाग से। ठीक है, फोर्थ पॉइंट हम देखें, हेल्प इन प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट। भाई फिर से वही बात आ गई, प्रोडक्ट को प्रमोट करता है। अभी इसमें कुछ और ज्यादा बताऊं?
अपन ने देखी ब्रांडिंग में प्रोडक्ट को प्रमोट करता है ब्रांडिंग, फिर देखी पैकिंग में प्रोडक्ट को प्रमोट करता है पैकिंग, फिर अब थर्ड देखा अपन ने लेबलिंग में फिर से प्रोडक्ट को प्रमोट करता है। और कुछ जानना है इसमें? सब जगह पर एक ही चीज आ रही है ना, प्रोडक्ट को प्रमोशन करता है कौन? लेबलिंग। अब फोर्थ पॉइंट और लास्ट पॉइंट इसका है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाई लॉ। जैसे कि कानून के तहत आपको ये बताया जाता है कि इस प्रोडक्ट में आप ये चीजें ऐसे होती हैं, अगर आप इस प्रोडक्ट का यूज करेंगे तो आपको ये दिक्कतें हो सकती है। सीधा सिंपल एक एग्जांपल है, सिगरेट का पैकेट देखा है? वो सिगरेट के पैकेट में लॉ ने कहा है वो घटिया तस्वीर जो आपको शुरुआत में दिखाई जाती है उसे छापो। ठीक है, आपने छाप दी, सामने वाले ने छाप दी और उसके बाद भी आप खरीदो, वो बात आपकी अलग रही। लेकिन जो सामने आपको एक तस्वीर दिखाई जाती है जिसमें है ना चेहरा सड़े आता है, बिगड़े आता है पूरा ऐसा, तो वो कैसे? वो लॉ की वजह से दिखाई जाती है। कानूनन तौर पे कहा गया है कि जो भी सिगरेट बेचेगा उसको ये दिखानी पड़ेगी। ठीक है, साथ साथ में आपको ये भी बताया जाता है पीछे कि है ना ये 52% तक टैक्स लेती है। भाई 52%, मतलब आपकी जो सिगरेट आप देख लेते हो ना 10 रुपए की भी, 10 या 15 या 20 कितने की भी, तो वो आधे अमाउंट की होती है, लेकिन उस पर टैक्स दुगना टैक्स होता है। तो वो टैक्स आपसे है ना दोगुना करवा देता है आपकी प्राइस को, फिर भी आप लोग लेते हैं। तो यही चीज इसमें दिखाता है कि ये प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन जो कि कानून ने कहा है, लॉ ने कहा है, उस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है। समझे? अब हम देखें प्राइस मिक्स के बारे में। अभी हमने देख लिया प्रोडक्ट मिक्स का, ठीक है ना। अब हम देखते हैं प्राइस मिक्स का। व्हाट द मीन ऑफ प्राइस मिक्स? क्या है प्राइस मिक्स? प्राइस मिक्स स्पेशली है ना 3 तरह की बातें करता है। प्राइस क्या होता है? प्राइस होता है हमारा अमाउंट ऑफ मनी पेड बाय अ बायर। प्राइस ऐसा एक अमाउंट जो हम किसी प्रोडक्ट को लेने के लिए स्पेंड करते हैं। हमारे पास 100 रुपए हैं, 100 रुपए हैं, हमें चाहिए, हमें है ना 2 किलो दूध चाहिए। ठीक है, 2 किलो दूध चाहिए हमें, हमारे पास 100 रुपए हैं, हमने सामने वाले को 100 रुपए दिए, उसने हमें 2 किलो दूध दिया। बात खत्म, बात खत्म। यही तो प्राइस होती है ये, कि भाई हमें जरूरत थी इसकी, हमें तू दूध दिया, हमने तेरे को तो मतलब हमने तेरे को 100 रुपए दिए। यहाँ पे हमारी बात खत्म हो गई, हमने प्राइस तेरा दे दिया। अब प्राइस 2 तरह से है ना डिटरमाइन किया जाता है। अबाउट द वेज इट इज 2 टाइप्स, लाइक प्राइस स्कीमिंग और पेनिट्रेशन प्राइसिंग। जो प्राइस स्कीमिंग होती है ना उसमें हायर प्राइस दिए जाते हैं, जैसे कि लग्जरी प्रोडक्ट्स पे, है ना। लग्जरी प्रोडक्ट मतलब जैसे कि कोई महान इंसान है जिसको दिखावा करना है तो उसे आईफोन लेना है, आईफोन ले लिया उसने, 50-60 हज़ार का आईफोन ले लिया। भाई आपका काम एक सैमसंग के स्मार्टफोन जो कि 20 हज़ार का आता है उसमें भी हो रहा है ना, तो आप 50-70 हज़ार रुपये खर्च करके क्या दिखा रहे हो? आप शो ऑफ कर रहे हो। तो हायर प्राइस इनिशियली स्टेजेस होती है जो रिकवर करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट को, मतलब जो उसमें फिक्स्ड कॉस्ट लगी है उस प्रोडक्ट में उसको रिकवर करती है, साथ में प्रॉफिट का एक बहुत बड़ा वेटेज निकालती है। ठीक है, 2 तरह से हम प्रोडक्ट को खरीदते हैं। एक होता है प्रोडक्ट जिसकी बहुत हाई प्राइस होती है, और एक होता है प्रोडक्ट जिसकी कम हाई प्राइस, मतलब जिसकी है ना बहुत लो प्राइस होती है। ठीक है, इस 2 तरह के प्रोडक्ट्स को हम खरीदते हैं। जो हाई प्राइस वाला है ना उसको हम कहते हैं प्राइस स्किमिंग। स्किम, देखो, स्किनिंग कर दो इसको, स्किनिंग, प्राइस स्किनिंग। अपन अपने फेस पे अपनी बॉडी पर कितना ज्यादा खर्चा करते हैं ना, क्रीम्स वगैरह इन चीजों में, तो ऐसा ही मान लो प्राइस स्कीमिंग। लेकिन पेनिट्रेशन मतलब अंदर घुस के ऐसे पेनिट्रेट करना, मतलब परेशान करना एक तरह से, तो पेनिट्रेशन से हम ये जान सकते हैं, पेनिट्रेशन मतलब बहुत ज्यादा लो प्राइस में पहुंचा रहे हैं हमारे पास चीजों को। तो समझे, इस तरह से याद रखना, प्राइस स्कीमिंग मतलब हाई प्राइस, बट प्राइस पेनिट्रेशन मतलब लो प्राइस में हमें सामान मिल रहा है। समझे प्राइस के बारे में? अब हम प्राइस के बारे में समझ गए अगर, तो हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं प्राइस डिटर्मिनेशन को कैसे किया जाता है, और साथ ही साथ में फैक्टर अफेक्टिंग कौन कौन से होते हैं प्राइस डिसीजन के। मतलब हमने एक पेन बनाया, ठीक है, पेन की क्या प्राइस रखे?
मार्केट में 2 रुपए का भी पेन है, 3 का भी है, 5 का भी है, 6 का भी है, 10 का, 15 का, 20 का, 21 का, 24 का, ऐसे सब तरह से है ना। लेकिन हम अपने पेन की कैसे प्राइस को डिटरमाइन करें, क्या क्या अफेक्टिंग है ना फैक्टर्स होते हैं इस पर, वो चीज़ें हम इसमें देखते हैं। फर्स्ट होता है प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। क्या प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव है? लाइक अफेक्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट सर्विस, मैक्सिमम प्रॉफिट इन शॉर्ट टर्म लैंड्स टू हाई प्राइस। क्या होता है, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए बहुत लंबा प्रॉफिट, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए हमें। अब उस बहुत ज़्यादा प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे, हम बहुत ज़्यादा सेल्स, मतलब बहुत ज़्यादा सेल्स पे ध्यान देंगे ना। और साथ ही साथ में जो सेल्स हम कर रहे हैं उस सेल्स के ऊपर हम बहुत ज़्यादा प्राइस भी तो लगा देंगे कि भाई 2 रुपए का हमारा प्रोडक्ट है, हमने बेचा वो 5 रुपए में, मतलब 150% एक्स्ट्रा में हमने सामान को बेचा, जिससे कि क्या हो रहा है, हमें 150% एक्स्ट्रा मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, 3 रुपए हमें प्रॉफिट के आ रहे हैं। ऐसे हमने 1 लाख पेन बेच दिए तो 3 लाख हमें प्रॉफिट हो गए। 1 लाख तो बहुत मिनिमम बता दिया मैंने। तो ऐसे हम देखते हैं इसमें, समझे? क्या समझे कि प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव सबसे पहला फैक्ट होता है कि हमें ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए तो हम बहुत ज़्यादा हाई प्राइस में देंगे। और हाई प्राइस किस तरह से बोला जाता है, कौन सी टाइप है? प्राइस स्किमिंग। ठीक है, प्राइस स्किमिंग। फिर हम देखते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट। भाई हमारी तो प्रोडक्ट में है ना मतलब रॉ मटेरियल से लेके बनने तक, उसके मैन्युफैक्चरिंग तक हमारा प्रोडक्ट इतने में हुआ है। ठीक है, प्रोडक्ट की हमारी ये कॉस्ट है। अब हम इसको है ना ट्रांसपोर्ट करेंगे, उसकी भी कॉस्ट लगेगी। तो भैया हमारी प्रोडक्ट की सब कुछ हटा हटू के कॉस्ट तो ये बन गई 3 रुपए। अब 3 रुपए से कम में तो मैं बेचूंगा नहीं। अगर मैंने बेचा तो ये एक तरह से है ना मेरा घाटा ही है। और कंपनी, कोई भी प्राइवेट कंपनी क्यों बनती है? फॉर अर्निंग द प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के हिसाब से सोचूंगा ना मैंने सोचा प्रॉफिट के हिसाब से, और मैंने उसमें है ना लोअर लिमिट रखी प्राइस प्राइस की, लेकिन 1 रुपए अपने प्रॉफिट का भी तो डालूंगा मैं। तो मैंने 3 रुपए का सामान है मेरा, 4 रुपए में बेच दिया। ठीक है, प्रोडक्ट कॉस्ट हो गई। एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट। मार्केट के अंदर क्या कंपटीशन चल रहा है भैया, प्रोडक्ट के क्या रेट चल रही है, वो भी हमें ज़रूरत होती है देखने की। प्रोडक्ट अगर हमारा किसी और वे में, किसी और रेट में चल रहा है, हमने उससे ज़्यादा कर दिया, उससे ज़्यादा रेट में दिया, तो क्या होगा? तो मार्केट के जो आसपास के लोग हैं ना, वो हमसे नहीं खरीदेंगे। क्यों नहीं खरीदेंगे? क्योंकि भाई जहाँ पे सामने से उससे सेम पेन मिल रहा है 5 रुपए में, वहीं पे मैं उससे 6 रुपए में दे रहा हूँ, उसकी जेब से तो 1 रुपए ज़्यादा ले रहा हूँ ना मैं। तो वो क्यों पसंद करेगा? कुछ ही लोग आएंगे मेरे पास लेने के लिए। लेकिन उसी जगह अगर मैं लोअर प्राइस में बेचूं, तो लोअर प्राइस में भाई एक मार्केट है, वो अपने हिसाब से चलता है। अगर वहां पे है ना 10 दुकानदार होंगे और अपन अकेले लोअर प्राइस में बेच रहे हैं, और वो फिर ये कहेंगे ना कि ये तुम बहुत गलत कर रहे हो, तुम हमारे कस्टमर्स को है ना लोअर प्राइस का बहाना देके खींच रहे हो। ऐसे में अपन मार्केट में टिक ही नहीं पाएंगे। तो ये चीज़ भी तो हम देखते हैं। हाँ, ये चीज़ भी हमने देखी और इस चीज़ के हिसाब से भी हमने अपना चेंज किया, समझे? अब देखते हैं यूटिलिटी और डिमांड। मतलब उसकी डिमांड क्या चल रही है मार्केट के अंदर। हमारे प्रोडक्ट की डिमांड अगर हाई है तो हम प्राइस भी हाई कर देंगे, लो है तो प्राइस भी कम कर देंगे। अब देखो जैसे कि मोर डिमांड मूव प्राइस समथिंग लेस। तो ये मोर डिमांड मूव प्राइस, जो ज़्यादा डिमांड होगी ना वो प्राइस को मूव करेगी ऊपर की तरफ। बट समटाइम लेस प्राइस मोर डिमांड डिपेंड्स अपॉन द यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। लेकिन कभी कभी जो लेस प्राइस है, ये सिचुएशन वाइज समझना। देखो कभी कभी हमारे प्रोडक्ट की अगर डिमांड है तो हम क्या करेंगे, इनवर्स रिलेशन होता है ना दोनों का, डिमांड इनवर्सली रिलेशन टू द प्राइस। तो अगर डिमांड की मतलब अगर हमारे प्रोडक्ट की डिमांड हाई है तो हम क्या सोचेंगे, प्राइस को थोड़ा लेस कर दें। लेकिन अगर प्रोडक्ट की डिमांड लेस है तो प्राइस को हाई कर दें। उसी जगह हम दूसरी सिचुएशन लगाएं, तो दूसरी सिचुएशन में हम देखेंगे भाई हमारा प्रोडक्ट बिक नहीं रहा है, प्रोडक्ट बिक नहीं रहा है, तो हमें प्रोडक्ट की क्या करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट को बेचने के लिए हमें प्राइस लेस करनी पड़ेगी। उसी जगह हमारा प्रोडक्ट अच्छे से बिक रहा है
चाहे हम 10 रुपए में बेचें या कि 14 रुपए में, वो प्रोडक्ट हमारा बिचेगा, मतलब बिकेगा, तो हम उसे खरीदेंगे ना। तो ऐसे में प्राइस को इंक्रीज कर दें। दो सिचुएशन समझ गए ना, एक इनवर्स रिलेशन की सिचुएशन और एक प्रोडक्ट की डिमांड है, भैया हम तो बेचेंगे ज्यादा में। सीधा सीधा एग्जांपल, नेस्ले, नेस्ले मैगी, और सब मैगी 10 रुपए की आ रही है, ठीक है, 10 रुपए की आ रही है, जैसे कि ये पी या फिर पतंजलि जो भी हैं और फालतू की, मेरे को ज्यादा के नाम नहीं पता, लेकिन मेरी मैगी जो 10 रुपए की आनी चाहिए थी, वो आ रही है 14 रुपए की, 14 रुपीज की, फिर भी हम खरीद रहे हैं ना। तो ये क्या कहा उसने, हमारी डिमांड आई है तो हम ज्यादा में खरीदेंगे, ज्यादा में बेचेंगे, फिर भी हम प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं ना कंज्यूमर। तो यही चीज इसमें आई। फिर गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशंस, गवर्नमेंट उसकी प्राइस को डिसाइड कर देती है कि भाई साहब ये प्राइस होनी चाहिए। एमआरपी का नाम सुना है ना, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उस प्राइस से ऊपर गए तो आपकी पिटाई पड़ सकती है। उस प्राइस से नीचे में आप बेच सकते हो, लेकिन थोड़ा सोच समझ के बेचना भैया, लॉस तुम्हें होगा, ठीक है ना। ये सारी चीज हम इसमें देखते हैं। हो, समझ में आया ना। अब हम इसमें है ना प्राइस के बारे में जान के, प्राइस मिक्स के बारे में, नाउ वी कैन रीड अबाउट द प्लेस मिक्स। प्लेस मिक्स क्या होता है, तो देखो प्लेस मिक्स हमारा होता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स, कहते हैं प्लेस मिक्स को। प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाओ, कैसे पहुंचाओ, ये कवर करता ऑल द एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू फिजिकली मूव गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू द कस्टमर। इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज इंक्लूड, जिसमें इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज होती है क्या क्या, देखो, मानना मैन्युफैक्चर ने प्रोडक्ट को बना के कंप्लीट कर दिया, कंप्लीट कर दिया, अब शुरू होती है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स या प्लेस मिक्स। यहाँ पे मैन्युफैक्चर ने बना के कंप्लीट कर दिया, ये साइड हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट है, अब उस प्रोडक्ट को यहाँ से यहाँ, मतलब कंज्यूमर हमारा यहाँ पे बैठा हुआ है, तो कंज्यूमर तक पहुँचाने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट लेंगे। होलसेलर, जंप मारा ट्रांसपोर्ट ने, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर, इस तरह से कंज्यूमर को सामान मिला, ठीक है, कंज्यूमर को सामान मिल गया, और वही फिर सामान कंज्यूमर कंज्यूम करेगा। ये चीज हम देखते हैं प्लेस मिक्स में, मतलब यहाँ कस्टम मतलब मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक जितना भी पूरा अपना सामान चला है, घुमा है, उसको हम कहते हैं प्लेस मिक्स में। अब प्लेस मिक्स में है ना कौन कौन सी एक्टिविटीज कवर होती है, फर्स्ट होती है ऑर्डर प्रोसेसिंग। फर्स्ट हमारी ऑर्डर प्रोसेसिंग, भैया हमें 1 लाख सामान की जरूरत है, मतलब 1 लाख प्रोडक्ट्स की जरूरत है, हमारे पास प्रोडक्ट्स को मतलब हमारे पास प्रोडक्ट को ऐसे भेजो, जल्दी से जल्दी भेजो, डिमांड बन रही है, ठीक है। पहला हो गया हमारा ऑर्डर। दूसरा दूसरा हमारा सॉरी दूसरा हमारा हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन। भाई मैन्युफैक्चरर है यहाँ पे, मैन्युफैक्चरर को होलसेलर ने फोन कर दिया, हेलो हमें जरूरत पड़ रही है, डिमांड आ रही है, जल्दी से सामान भेज। कितना भेजें, भेज 1 लाख प्रोडक्ट भेज दे, ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो और मंगा लेंगे, भेज दे 1 लाख। ट्रांसपोर्टेशन इससे कह दिया। अब इसने क्या किया, मैन्युफैक्चर ने ट्रांसपोर्ट का यूज किया, मैन्युफैक्चर ने एक गाड़ी में लदवा दिया और वो ट्रांसपोर्ट होके होलसेलर के पास पहुंच गया। अब ये आ गया होलसेलर के पास, आ गया। अब होलसेलर क्या करेगा, इन्वेंट्री कंट्रोल, मतलब होलसेलर देखेगा एडिशनल डिमांड कैन बी मेड इन लेस टाइम, द नीड फॉर इन्वेंट्री विल ऑल्सो बी लो। वो क्या देखेगा कि एडिशनल डिमांड को कवर अप करने के लिए, मतलब एडिशनल डिमांड है ना, वो टाइम पे कवर अप हो जाए। अभी जरूरत पड़ रही है बहुत ज्यादा की, होलसेलर देख रहा है बहुत ज्यादा की जरूरत पड़ रही है, बेच दो, निकाल दो, ठीक है, ट्रांसपोर्ट से सीधा बेच दो, भटा भाग, काम खत्म हमारा। ये चीज देखेगा कौन, इन्वेंट्री कंट्रोल में, कि इन्वेंट्री को कंट्रोल किया जा रहा है किस तरह से, ज्यादा डिमांड पड़ रही है तो अभी थोड़ा सा प्राइस में हाई करके बेच दो, जरूरत पड़ेगी तो हम है ना थोड़ा बहुत और मंगा कर क्या करेंगे, उसको हाई प्राइस में बेचेंगे, ठीक है। इस तरह से इन्वेंट्री कंट्रोल किया जाता है। अब वेयर हाउस, वेयर हाउस क्या कहता है, भाई हमने तो 1 लाख मंगा लिया, मैन्युफैक्चरर ने 1 लाख बेच दिया हमें, हमने मंगाया था, लेकिन मार्केट में तो यार 70,000 ही बिका है, 70,000 प्रोडक्ट्स ही बिचे हैं, तो हमारे पास 30,000 बचे। अब इन 30,000 का तो नुकसान हो जाएगा, इसलिए इनको वेयर हाउस में डाल दो।
स्टोर कर दो इनको, जिससे कि ये प्रोडक्ट्स बिगड़े ना। ठीक है, समझे? अब चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? सीधा सीधा सा है, दो तरह से होते हैं चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। एक होता है डायरेक्ट चैनल। डायरेक्ट चैनल क्या होता है? लाइक डायरेक्ट चैनल में हम देखते हैं मैन्युफैक्चरर है, उसने सामान को क्रिएट किया और क्रिएट करके सीधे कंज्यूमर तक पहुंचा दिया, कस्टमर तक। कैसे होता है ये? आपने कभी एनजीओ का नाम सुना है? जैसे कि नॉर्मली मैं आपको बताऊं तो फार्मर्स, एक बड़ी सोसाइटी होती है ना, बड़ी बड़ी सोसाइटी, वो क्या करती है बताएं? बड़ी बड़ी सोसाइटीज बड़े बड़े टन में है ना सामान को मंगा लेती हैं। ठीक है, सोसाइटी है एक, सोसाइटी में अपने रुपया भरे, मतलब अपने अपन ने कैपिटल दिया, अपन ने बजट दिया उनका। अब क्या होता है, वो सब है ना किसी एक खेत में जाकर उनसे बातचीत कर लेते हैं। तो मैन्युफैक्चरर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है वहां पे? किसान। किसान ने प्रोड्यूस किया, उसके सामान को अपनी गाड़ी में भरवा कर उसको सीधे कैश देकर, उसको सीधा कैश देकर मैन्युफैक्चरर को साइड कर दिया, जिसने प्रोड्यूस किया उसको साइड कर दिया, और अपनी गाड़ी में ट्रांसपोर्ट करके अंदर सोसाइटी में ले आए और सोसाइटी में बेच दिए, मतलब सोसाइटी में सबको दे दिए। इस तरह से हमारा देखा हमने डायरेक्ट चैनल, जिसमें काम आने वाले लोग हैं सिर्फ, एक है मैन्युफैक्चरर और एक है कंज्यूमर। बस बात खत्म डायरेक्ट चैनल की। अब हम देखते हैं इनडायरेक्ट चैनल। पहला हमारा डायरेक्ट चैनल है, दूसरा हमारा इनडायरेक्ट चैनल है। इनडायरेक्ट चैनल है ना तीन वे से देखा जाता है स्पेशली। पहला होता है मैन्युफैक्चर को दिया, मैन्युफैक्चरर ने एजेंट से कहा भैया होलसेलर से किसी से बात कर, कोई हमारा सामान खरीदना चाहे तो। एजेंट ने बात की होलसेलर से, होलसेलर ने होलसेलर ने सामान खरीदा और सामान खरीद के रिटेलर को दे दिया। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को बेचा, होलसेलर ने रिटेलर को, रिटेलर ने कस्टमर को। समझे? फिर थर्ड हम देखते हैं मैन्युफैक्चरर ने रिटेलर को ही बेच दिया सीधा, और रिटेलर ने कस्टमर को बेच दिया। इस तीन तरह से हम इनडायरेक्ट चैनल को देखते हैं। देखो ध्यान दो, पहला सिंपल सिंपल वे से, पहला मैन्युफैक्चरर ने सीधे रिटेलर को बेचा, रिटेलर ने कंज्यूमर को बेचा। फिर अब हम एक और चीज इसमें ऐड कर दें, होलसेलर को डाल दें। मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को, होलसेलर ने रिटेलर को, रिटेलर ने कंज्यूमर को। अब नई एक और चीज ऐड करना चाहें अगर हम, तो एजेंट को कर दो कि हमारे पास भैया कोई ऐसा नहीं है जो कि हमारे सामान को खरीदना चाहे, तो एजेंट तू एक काम कर, तू है ना हमारे सामान को होलसेलर तक पहुंचा, उनको कह कि है ना हम क्रेडिट में देंगे, मतलब अगर हमारा सामान बिकेगा तो तुम हमें पैसा देना, नहीं बिकेगा तो अपने पास ही रखना, ऐसे हमने कह दिया। अब क्या हुआ, एजेंट ने है ना, हमने मैन्युफैक्चरर ने एजेंट को दिया, एजेंट ने होलसेलर से बात की, होलसेलर ने रिटेलर से बात की, रिटेलर ने कंज्यूमर को बेचा। बढ़ गई लेंदी हो गया थोड़ा सा काम। बस ये सारी चीज हम इसमें देखे इनडायरेक्ट चैनल में। डायरेक्ट चैनल में मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर, इनडायरेक्ट चैनल में मैन्युफैक्चर जो होता है उससे लेके कंज्यूमर तक पहुंचने के बीच में कई सारे मीडिएटर्स आ जाते हैं। अब हम देखें फैक्टर डिटरमाइनिंग चॉइसेस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को? एक मिनट रुकिए यार, अरे थोड़ा सा बचाइए यार, ये अपन है ना पार्ट फोर्थ में करेंगे। ये लास्ट देख लेते हैं, फैक्टर डिटरमाइनिंग चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। बस इसको देख लेते हैं, फिर हम है ना कल देखेंगे, फिर मतलब अगले पार्ट में देखेंगे। एक बार चेक कर लूँ, फैक्टर डिटरमाइनिंग चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों में यही है, फैक्टर डिटरमाइनिंग चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। फैक्टर डिटरमाइन कैसे करते हैं? देखो, फैक्टर को डिटरमाइन करने के लिए चॉइस होना चाहिए, मतलब कि फैक्टर डिटरमाइनिंग द चॉइस ऑफ चैनल डिस्ट्रीब्यूशन, हमें किस तरह का चैनल डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, डायरेक्ट चैनल डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए या इनडायरेक्ट चाहिए। मतलब डायरेक्ट मतलब सीधे मैन्युफैक्चरर ने कंज्यूमर को बेचा, लेकिन इनडायरेक्ट मतलब मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर के बीच में कई सारे मीडिएटर्स आ गए, जैसे कि एजेंट आ गया, होलसेलर, रिटेलर, ऐसे लोग आ गए, है ना। तो हमें कौन सा चाहिए, ये हमें डिसाइड करने के लिए कुछ फैक्टर्स को देखना पड़ता है। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं उनको हम देखें अगर अगर आगे, तो वो होते हैं कुछ इस तरह से। मार्केट रिलेटेड फैक्टर, पहला मार्केट रिलेटेड फैक्टर होता है कि साइज क्या है मार्केट के, कितने कस्टमर्स हैं। हम ये भी तो देखते हैं, अब यार बहुत सारे कस्टमर्स अगर रहे हैं
तो एक मैन्युफैक्चरर उन सब कस्टमर्स की कैसे नीड को सेटिस्फाई करेगा, नहीं हो पाएगा ना। इसलिए हम ऐसे में क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं इनडायरेक्ट चैनल डिस्ट्रीब्यूशन को। सेकंड हम देखते हैं ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन, लाइक जो वायर्स हैं वो है ना कहाँ कहाँ पे सेल कर, मतलब वायर्स कहाँ कहाँ से हमारे सामान को खरीद रहे हैं। भाई एक जगह से खरीद रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन कई जगह से खरीद रहे हैं तो मैं डायरेक्ट चैनल तो हम नहीं रख सकते इस जगह पर। ये तो हमारे लिए एक हेडेक बन जाएगा कि है ना इस जगह पर डिमांड को कंप्लीट किया, दूसरी जगह पर जरूरत पड़ गई, तीसरी जगह पर जरूरत पड़ गई, और दोनों जगह थोड़ी जा सकते हैं। तो ये चीज़ हम देखते हैं इसमें। फिर हम देखते हैं साइज और ऑर्डर, कि भाई कितनी साइज मांगी है, कितने ऑर्डर दिए हैं हमें सामान के, ये भी हम देखते हैं। अगर ज़्यादा ऑर्डर हमारे पास आया तो हमें ना सीधे मैन्युफैक्चर कंज्यूमर को दे देगा, लेकिन कम ऑर्डर अगर आएंगे, एक एक दो दो के आएंगे, तो भाई ये मैन्युफैक्चर अपना फालतू का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा थोड़ी लगाएगा, तो वो तो क्या करेगा, इनडायरेक्ट चैनल को यूज़ करेगा। ठीक है, ये समझे। अब प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर्स को अगर हम देखें, पहले देखो मार्केट रिलेटेड फैक्टर समझे ना। एक होता है कि कितनी क्वांटिटी चाहिए, पहला साइज और ऑर्डर। दूसरा होता है हमारा कि ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन क्या है, कि कहाँ कहाँ से लोग खरीद रहे हैं, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट हमारा है कि भाई जो साइज है मार्केट की, कितनी बड़ी मार्केट है, वो भी तो हमारा मेन होता है ना। छोटा मार्केट है तो सीधे मैन्युफैक्चर पहुंचा दे, बड़ा मार्केट है भैया नहीं पहुंचा सकते, समझे ना। फिर हम प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर्स को देखें तो नेचर क्या है प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट टेक्निकल है या फिर ऐसा ही कोई कंज्यूमेबल है जो कि है ना हम खाते पीते हैं। टेक्निकल मतलब इलेक्ट्रिसिटी बेसिस पर चलता है, या फिर है ना ऐसा ही कोई प्रोडक्ट है जो है ना आसानी से टूटता बूटता नहीं है, बढ़िया से आप यूज करो उसे। फिर सेकंड हम देखते हैं पेरिशेबल है क्या, मतलब कि जो पेरिशेबल है उसे तो अपन है ना ज़्यादा समय तक यूज़ नहीं कर सकते, वो तो एक शॉर्ट वे में है ना यूज़ किया जाता है। लेकिन नॉन पेरिशेबल है तो उसके लिए हम लॉन्ग चैनल का, मतलब पेरिशेबल प्रोडक्ट है अगर, तो हम क्या करते हैं, हम सी अवॉइड करते हैं कि है ना लंबे मीडिएटर्स को क्यों यूज़ किया जाए, एजेंट होलसेलर रिटेलर को क्यों यूज़ करें, हम तो खुद ही कर देंगे काम। लेकिन नॉन पेरिशेबल है तो हम लॉन्ग चैनल का यूज़ करते हैं। लॉन्ग चैनल मतलब अब हम है ना अवॉइड नहीं कर सकते, अब हमको है ना ये तीनों को ज़रूरत है, हमें एजेंट की भी ज़रूरत पड़ सकती है, होलसेलर रिटेलर इनकी भी ज़रूरत पड़ सकती है। थर्ड पॉइंट हम इसमें देखते हैं यूनिट ऑफ वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट कॉस्टली। तो हम अगर है ना यूनिट जो है, मतलब जो हमारा वैल्यू है प्रोडक्ट की वो कॉस्टली है, तो हम डायरेक्ट सेलिंग करेंगे। क्यों, क्योंकि भाई पहले से ही हमारा प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। अब इस कॉस्टली पने की वजह से डिमांड तो हमारी घट जाएगी। अगर हमने बीच में इंटरमीडिएट्स को ले आया तो वो भी अपना अपना कमीशन ले लेंगे, और इसकी वजह से क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट और ज़्यादा हाई कॉस्ट बन जाएगा, तो हमारा प्रोडक्ट तो बिकेगा ही नहीं। तो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए भी तो हम है ना सेलिंग को अपनाएंगे, और ऐसे में हम डायरेक्ट सेलिंग लेंगे। फिर प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है जो समझाना मुश्किल है। अब जैसे कि मैंने कुछ बनाया और कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो टेक्निकली है, अब उसका यूटिलाइजेशन मतलब उसको यूज़ कैसे करें वो है ना इन लोगों को नहीं पता, तो मैं खुद जाऊंगा ना समझाने के लिए कि भाई ऐसे ऐसे यूज़ करो इसको। अब उसको ऐसे ऐसे यूज़ करेंगे तो है ना उनको फ़ायदा होगा। लेकिन अगर उन्होंने है ना, मैंने बीच में इंटरमीडिएटरीज को लिया तो वो खुद अगर नहीं समझ पा रहे तो वो दूसरों को क्या समझाएंगे, ये चीज़ भी तो होती है इसमें। ठीक है, फिर हम देखते हैं कंपनी रिलेटेड फैक्टर। अब दो फैक्टर्स हम जान गए, मार्केट रिलेटेड, प्रोडक्ट रिलेटेड, अब है लास्ट कंपनी रिलेटेड, और ये अपना लास्ट टॉपिक है आज का। कंपनी रिलेटेड फैक्टर हमसे कहता है फाइनेंशियली स्ट्रेंथ क्या है कंपनी की, कंपनी स्ट्रॉन्ग है, मतलब अगर लंबे समय तक कंपनी को प्रॉफिट ना मिले तो क्या कंपनी सस्टेन कर पाएगा, अगर हाँ तो वो डायरेक्ट चैनल का यूज करता है, ठीक है ना, खुद के चैनल का। लेकिन कंपनी वीक है, कंपनी स्ट्रांग नहीं है, कंपनी को दिक्कतें आ रही हैं, तो कंपनी क्या करेगा, कंपनी इंटरमीडिएट का यूज़ करेगा कि भाई हमारे हमारे सामान को जल्द से जल्द बिकवाओ क्योंकि हमें प्रॉफिट की ज़रूरत है, तो तुम जल्दी से जल्दी सामान को बिचवाओ जल्दी, ठीक है ना। ये बात हम देखें। अब डिग्री ऑफ कंट्रोल, इसमें है ना कंपनी सोचेगा कि यार जो डिग्री है कंट्रोल की वो कैसे होगी, मतलब अभी हमारे पास सामान है, हम पहुंचा रहे हैं तो कंट्रोल उसका हमारे पास रहा। लेकिन अगर हमारे पास सामान है नहीं, मतलब हम चाहते हैं कि कंट्रोल हमारे हाथ में ना रहे, कोई बात नहीं थोड़ा बहुत ये सामान बिगड़ेगा, तो हमने है ना इंटरमीडिएटरीज को बीच में ले लिया, ठीक है।
अब इसमें डिग्री ऑफ कंट्रोल में हम मोस्टली खुद के हाथ में सामान को रखकर भेजते हैं। अब हम मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो मैनेजमेंट क्या होता है? सफिशिएंट नॉलेज, सफिशिएंट नॉलेज को देखते हैं हम, डायरेक्ट सेलिंग एंड वाइस वर्सा। अगर सफिशिएंट नॉलेज है तो हम है ना इंटरमीडिएटरीज को यूज करते हैं। ये पॉइंट बिल्कुल प्रोडक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से आ गया, ठीक है ना। प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स है, समझाना उसे तो फिर दिक्कत है, फिर तो हम ही खुद समझाने चले जाएंगे, तुम्हारी जरूरत नहीं है बीच के इंटरमीडिएटरीज की। लेकिन मैनेजमेंट में भी यही आ गया, सफिशिएंट नॉलेज है तो है ना अच्छी बात है, नहीं है तो तुम दूर हो जाओ भैया इंटरमीडिएटरीज, हम खुद जाएंगे और प्रोडक्ट को बेच देंगे। ये हमने अभी तक पढ़ा, ठीक है। मुझे यकीन है कि अभी तक अपन ने जो पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, लेकिन ये मत भूलिएगा कि आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ करना है। नहीं किया ना तो बहुत गंदी हालत होगी। अब गलत बात है यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब में कमी रखते हो बहुत ज़्यादा, ऐसे नहीं किया करो। चलो ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।